अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आए रोज़ आईएमएफ के पास जाता है। ऐसा पहली मरतबा कब हुआ? आए रोज़ हम सुनते हैं कि नॉन इलेक्टेड एलिमेंट्स आर्मी या सिविल ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत होती है। तो ऐसा पहली मरतबा कब हुआ? हुकूमत गिरती रहती है, कोई नई हुकूमत आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन चलती है। तो ये सब पाकिस्तान में शुरू कब हुआ? इस सब के जो ओरिजिन्स हैं वो ट्रेस होते हैं 1950s में, 1950 की दहाई में। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम आईएमएफ के पास 1950 में गए थे, जब लियाकत अली खान साहब थे, जिंदा थे अभी। वर्ल्ड बैंक के पास भी हम गए थे उस टाइम। इस पर किसी और टाइम में बात करेंगे, तब हो सकता है इसका कोई रीज़न बनता भी हो। लेकिन अब तक जो है ना, हमें जान छुड़ा लेनी चाहिए थी। शायद 25 मरतबा हम जा चुके हैं। इतना बड़ा नंबर जो है ना, वो किसी और कंट्री का नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम आज जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसके जो है ना ओरिजिन उस दहाई में है, और फिर इकोनॉमी पे भी उसी का असर पड़ता है। तो फिलहाल पॉलिटिकल साइड पे बात करते हैं कि 1992 में जो है वो लियाकत अली खान साहब का जो है वो कत्ल हो गया था। उनकी इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो आईजी साहब थे, उनका जहाज़ क्रैश हो गया और उनके साथ सारी फाइलें चली गई। और यही वो वक्त था हम जब स्कॉटलैंड यार्ड के साथ लव अफेयर शुरू हुआ हमारा। तब भी वो स्कॉटलैंड यार्ड कुछ रिजल्ट नहीं दे पाया था। 10,000 पाउंड लेकर भी सारा जो उस पे सबूत थे वो सब फाइलें तो जल गई थी। रिपोर्ट बस यही आई थी कि भाई सैयद अकबर जो था, जिस बंदे ने कत्ल किया था, अकेले उसी का काम था, उसके पीछे कोई साजिश नहीं। एनीवे फिर हमारे पास ऑथोरिटेरियन सिस्टम कब से बना? तो सच्ची बात पूछें, शायद जिन लोगों ने ये मुल्क बनाया था वो कभी जमहूरियत चाहते ही नहीं थे, क्योंकि हमारे पास 23 साल बाद जाके इलेक्शन हुए। पहले इलेक्शन प्रॉपर जनरल इलेक्शन, जिसमें पार्टी की बुनियाद पे इलेक्शन हुए, जिसमें अवाम ने अपने नुमाइंदे चुने। उससे पहले पहले कुछ ड्रामे हुए थे। तब तक इंडिया 5वां इलेक्शन की तैयारी कर रहा था। तो उसके वैसे तो लोग ये रीज़न देते हैं कि इंटरनेशनली कोल्ड वार चल रही थी, फिर रीजन में इंडिया के साथ खटपट थी, फिर अंदर के हालात ख़राब थे। लेकिन आई थिंक कि हमारे जो उस टाइम पे लोग थे, उनकी नीयत ही नहीं थी इलेक्शन करवाने की, क्योंकि वो पाकिस्तानी अवाम को इस काबिल समझते ही नहीं थे कि वो अपने नुमाइंदे चुने। और इस तरह से वो कामयाब रहे 23 साल तक इलेक्शन से दूर रखने में। और हमारे पास जो डिक्टेटरशिप, फौजी डिक्टेटरशिप है, उससे पहले यूँ समझें कि सिविलियन डिक्टेटरशिप थी। पहले प्रॉपर डिक्टेटर आप कह सकते हैं गुलाम मोहम्मद साहब थे, गवर्नर जनरल थे। उन्होंने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को घर भेजा। वही थे, वो डिसीजंस लेते थे। और इस दौरान कोई फिर सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने 4-5 वज़ीर आज़म घर भेजे। ऐसे घर भेजते, और उनको ये कहते थे कि आपसे निज़ाम चल नहीं रहा। तो ऐसे कहते थे शायद इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, पता नहीं किस बुनियाद पर डिसीजन लेते हैं। शहाबनामा के राइटर हैं, उनके हवाले से किसी ने कुछ कहीं एक दफ़ा सोशल मीडिया पे लिखा था कि गुलाम मोहम्मद आखिर में मर रहे थे, वो थूक फेंकते थे, इतने बीमार थे कि थूक फेंकते थे तो थूक उनके कोट पे आके लगते थे। इतना दूर वो थूक फेंक नहीं सकते थे, ये इतने बीमार थे खांसने के बाद। लेकिन वो पावर को जाने नहीं देना चाहते थे, सारे डिसीजन वो लिया करते थे। फिर वो मरे तो सिकंदर मिर्जा साहब की हुकूमत पे उनका कब्जा हो गया। उन्होंने 4 लोगों को घर भेजा, 4 वजीर आजम। फिरोज खान नून और आई चंद्रगर उनमें शामिल थे। फिर आखिरकार उन्होंने 1958 में जो है उन्होंने प्रॉपर मार्शल लॉ ही लगा दिया। अच्छा, उससे पहले भी वो अच्छा, इस मार्शल लॉ में उन्होंने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया अयूब खान को। वो उससे पहले एक दफ़ा डिफेंस मिनिस्टर भी बना चुके थे अयूब खान को, आर्मी चीफ होते हुए। तो उन्होंने इतना इन्वॉल्व किया था। लेकिन वो इन्वॉल्व आर्मी को यूं रखना चाहते थे कि आर्मी उनके लिए आवाम को कंट्रोल करके दे और हुकूमत वो एंजॉय करते रहे। लेकिन अयूब खान साहब, उन्होंने ये सोचा कि भाई ये डर्टी वर्क सिकंदर मिर्जा के लिए करना है तो अपने लिए क्यों ना कर ले। अच्छा, ऐसा है कि सिकंदर अयूब खान जो है वो बड़े भरोसे वाले इंसान थे सिकंदर मिर्जा के। कहते हैं कि सिकंदर मिर्जा और अयूब खान कार्ड खेल रहे थे, और उसमें सिकंदर मिर्जा ने उनसे मजाक किया कि तुम चीटिंग कर रहे हो, यू आर चीटिंग, प्यार से कहा। तो उस अयूब खान ने आगे से जवाब दिया कि हाउ कैन आई चीट यू इफ माई हैंड इज कट, एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड विल से सिकंदर सिकंदर सिकंदर। यानी अगर मेरा हाथ कट जाए और खून बहना शुरू हो जाए तो हर कतरा ये कहेगा सिकंदर सिकंदर सिकंदर। चापलूसी की ये हद थी। और फिर इस वफादारी के बदले में जब उनको सिकंदर मिर्जा ने आगे तक पहुंचाया, तो ऐसा है कि भाई कुछ तकरीबन 20 दिन बाद जब सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया, उसके 20 दिन बाद अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को मुल्क बदर किया, मुल्क से उठा के बाहर फेंका। उन्होंने वापस आने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उनकी लाश तक आने नहीं देगी। आखिरकार जब वो मरे तो उनकी लाश ईरान गई, वहाँ उनको सरकारी प्रोटोकॉल के तहत दफनाया गया। पिक्चर्स पड़ी हुई हैं इंटरनेट पे, आप देख सकते हैं। लेकिन उनको पाकिस्तान नहीं आने दिया गया। वो अयूब खान जो इतने उनके गुण गा रहे थे सिकंदर मिर्जा के, उनको वापस दफन होने के लिए जगह न दी उनको। और ये सिलसिला तो खैर आगे भी चलता है। फिर यानी आप देखते हैं कि अयूब खान के चहीते
जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, फिर उन्होंने भुट्टो की शदीद मुखालफत की और अयूब खान की, और आखिरकार अयूब खान को गेट आउट होना पड़ा। और फिर भुट्टो के वो चहीते थे ज़िया, और वो ज़िया ने फिर भुट्टो को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। तो ऐसे ही होता हुआ आया है इस मुल्क में, बजाय इसके कि इलेक्शन के जरिए सही नुमाइंदे आते हैं अवाम के, तरीके से लोग आते रहे। खैर, अयूब खान साहब फिर आगे 10 साल तक पक्के रहे। प्रॉपर उन्होंने मिलिट्री को लॉन्च किया, प्रॉपर मिलिट्री का इस मुल्क की सियासत पे कब्जा किया, और फिर वो 10 साल तक रहे, और उसके असरात हम आज तक देखते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, बात करेंगे मजीद पाकिस्तान की हिस्ट्री पे। अल्लाह।